हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को मेरा। आशा करता हूँ आप सभी घर पे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है और बच्चे भी पूछते हैं और काफ़ी हमारे जो फॉलोवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो हमसे कई बार उन्होंने पूछा है कि सर कराटे के बारे में आप कुछ बेनिफिट्स इसके बताइए कि हम कराटे करें तो उससे हमें बेनिफिट क्या क्या मिलेगा। तो नॉर्मली तो सभी को पता है कि भाई कराटे एक मार्शल आर्ट है और मार्शल आर्ट से हम अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। तो आज मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा इसके अलावा भी क्या क्या बेनिफिट हैं जो हमारी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख देता है। तो सबसे पहले तो कराटे हमें फिट रखता है, स्वस्थ रखता है, क्योंकि हम एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, स्टेमिना एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेंथनिंग करते हैं और कराटे की जो भी है किक है, पंच है, वो सारी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी उससे फिट रहती है, वो स्वस्थ रहती है, हम बीमार नहीं होते हैं। सबसे बड़ा इसका बेनिफिट तो यही है कि हम स्वस्थ रहते हैं। दूसरा, मैक्सिमम लोग कराटे या कोई भी मार्शल आर्ट को क्यों चुनते हैं? उनका सबसे पहला मकसद होता है कि अपने आप को हम सेफ कर सकें, क्योंकि आजकल क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हर जगह पे लोगों को अपनी सुरक्षा की चिंता रहती है, अपनी फैमिली की भी सुरक्षा की चिंता रहती है, क्योंकि कभी कभी हम बाहर घूमने के लिए जाते हैं और कहीं कोई ऐसी घटना घट जाती है, मिस हैपनिंग हो जाती है हमारे साथ। तो हम अगर हमारा कोई नॉलेज है, अपने पास कोई आर्ट है, मार्शल आर्ट, ताकि हम अपना बचाव कर सकें, ऐसी कोई भी आर्ट हमने अगर सीख रखी है तो हम कॉन्फिडेंस के साथ उसका मुकाबला कर सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका कराटे का या कोई भी मार्शल आर्ट लगा लो आप, हमारी सेफ्टी है। और तीसरा इसका क्या फ़ायदा है कि हम अपने जो एक कराटे गेम है, इस मोस्ट डिसिप्लिन गेम है। हम कभी भी कराटे के लिए आते हैं, डोजो में आते हैं, अपने सर को होस्ट करते हैं, अपने जो सीनियर हैं, जूनियर हैं, सबको हम होस्ट करते हैं, नमस्कार करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और टाइम से आना, टाइम से जाना और हर मोमेंट के लिए एक इसमें डिसिप्लिन जोड़ रखा है कि हम किसी भी पोजीशन में खड़े हो गए, हाई गोदाची में हो गए या किसी भी पोजीशन में खड़े हो गए, तो उस मोमेंट में ही हम खड़े रहेंगे तब जब तक कि हमें दूसरा आदेश न मिल जाए। ऐसे जैसे हम अपना आर्मी में या पुलिस की नौकरी करते हैं, उसमें भी ऐसा एक डिसिप्लिन होता है। तो सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है कि हम कराटे अगर जो खेलता है वो डिसिप्लिन मिलेगा ही मिलेगा। इसका कराटे का एक जैसे नंबर 4 पे हम बताते हैं कि इससे सबसे बड़ा क्या है, हमारे अंदर सहन शक्ति पैदा होती है। हम जब भी कराटे करते हैं तो इसमें एक तो हार्ड वर्क करना पड़ता है और दूसरा हमें चोटें भी लगती रहती है और गेम भी खेलते हैं, उसमें हारते हैं, कभी जीतते हैं, तो हारने का भी एक हमें आदत सी भी हो जाती है कि हार गए तो ये नहीं है कि वो बिल्कुल डिप्रेशन में आ गया, क्योंकि वो एक लाइफ में भी ऐसा होता है कि हमें हमारे साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई या कुछ भी हो गई, उसमें हम हार मानना नहीं सीखते। और कराटे सबसे बड़ी चीज़ यही सिखाता है कि हमें हर चीज़ को सहन करना है। और जब हम कराटे करने लग जाते हैं तो एक हमारी सहन शक्ति धीरे 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 बढ़ती चली जाती है। उससे हम मानसिक रूप से भी मजबूत हो जाते हैं और छोटी मोटी घटनाएं हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाती हैं। तो ये हमारा एक सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है। नंबर 5, कराटे से एक स्पोर्ट्स है, तो हम जब खेलते हैं इसमें भी अपना नेशनल, इंटरनेशनल और इवेंट होते रहते हैं, चैम्पियनशिप होती रहती है। अब तो बहुत ज़्यादा कैश प्राइज भी मिलता है, गवर्नमेंट भी बहुत बेनिफिट दे रही है। तो एक स्पोर्ट्समैन भी तैयार होता है और दूसरा कैरियर भी बना सकता है। मार्शल आर्ट जो भी करता है वो बेरोज़गार नहीं रह सकता। जिसके पास ये हुनर है वो अपनी कहीं ना कहीं से अर्निंग कर सकता है, कहीं पे ट्रेनर बन के, कहीं पे जॉब करके, या अब गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ निकलती है कराटे की स्पेशल, और ऑल इंडिया पुलिस में भी कराटे शामिल है, ओलंपिक में भी कराटे है। तो जॉब की अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है इसमें कराटे में।
दोस्तों इसके बाद एक सबसे बड़ा तो इसका फ़ायदा होता है मार्शल आर्ट करने का कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम कोई भी काम करते हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, क्योंकि ये गेम ही ऐसा है, इसमें ऑटोमेटिक ही कॉन्फिडेंस बढ़ता ही बढ़ता है। क्योंकि हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हम और लोगों के साथ मिलके एक्सरसाइज कर रहे हैं, उससे आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती है। प्रतिस्पर्धा जब बढ़ती है तो एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, क्योंकि हम कहीं पे परफॉर्म करना सीख जाते हैं। हमें एक स्टेज मिलती है, एक एरिना मिलता है जहाँ पे हम अपनी एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं, तो उससे ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और दूसरा, हम जब कोई आर्ट सीख जाते हैं तो आर्ट सीखने के बाद एक सभी के अंदर, जैसे हम बाहर जा रहे हैं, रोड पे कहीं पे भी जा रहे हैं, सुनसान जगह पे जा रहे हैं, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि हमें कुछ आता है। ये नहीं है कि हमें एक आदमी इंसान को कुछ नॉलेज ही नहीं है अपने डिफेंस के बारे में, एक को काफ़ी नॉलेज है, तो वो एक कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली अपने अंदर रहता है कि हाँ मैं अपना बचाव कर सकता हूँ, कहीं पे भी जाऊँगा तो मेरा बचाव हो जाएगा। तो ये इसका भी सबसे बड़ा बेनिफिट है। और इससे एक लीडरशिप की भी का गुण भी बढ़ता है कि जैसे हम अपने टीम के साथ हैं तो टीम को ही एकजुट रखना है, टीम को कोई अपना नई चीज़ें सिखानी है या उनके साथ जुड़ना है, या कहीं पे भी हमें टीम को पार्टिसिपेट करवाना है, तो ऑटोमेटिकली लीडरशिप की क्षमता हमारे अंदर बढ़ती चली जाती है कि हम अपना कोई भी हमारे अंदर, जैसे हम अच्छी ट्रेनिंग करते हैं तो हम दूसरों को सिखाएंगे, तो उससे सामने वाला प्रभावित होता है, तो वो भी हमें अपना सीनियर मानेगा कि भाई हाँ इसको अच्छी नॉलेज है, तो ऑटोमेटिक एक लीडरशिप का गुण हमारे अंदर आ जाता है। अंदर एक कोई भी खिलाड़ी होता है, किसी भी गेम का लगा लो, वो नेचुरली मिलनसार हो जाता है, दूसरों से मिलना, बातें करना, अपने विचार दूसरों को बताना, दूसरों के विचार अपने पास रखना, और अनजान लोगों के साथ भी जाता है तो भी वो बातें कर लेता है, घुल मिल जाता है। क्योंकि स्पोर्ट्समैन को क्या है कि एक दिन अपने यहाँ पे दिल्ली में इवेंट है, कभी हरियाणा में है, कभी जम्मू कश्मीर में, पूरे इंडिया में वो घूमते रहते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तो उनका व्यक्तित्व जो है वो मिलनसार व्यक्तित्व हो जाता है। तो ये भी इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि हमें अपनी जनरल लाइफ जीने के लिए भी हमें लोगों से मिलना पड़ता है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान और एक स्पोर्ट्समैन जो होता है उसके मिलने का तरीका ही अलग हो जाता है। स्पोर्ट्समैन जो मिलता है क्योंकि वो खुले दिल से मिलेगा, उसके एक कॉन्फिडेंस होगा, उसके अंदर लीडरशिप होगी, उसके अंदर एक अलग ही मिलने का जज्बा भी होता है, और सबसे बड़ा वो फिट रहता है, तो लोग ऑटोमेटिक ही उसकी जो ऑरा है वो दूसरों को आकर्षित करता है। कोई भी खिलाड़ी लगा लो आप, जिसको भी आप देखोगे जिसने अच्छा गेम खेला है या अच्छा अपना ट्रेनिंग किया है, उसका ऑरा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। दोस्तों इसके अलावा एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो हम अपने समाज को देते हैं कि हम अपनी सेफ्टी के प्रति और लोगों की सेफ्टी के प्रति अवेयर हो जाते हैं, और हम कभी भी कोई भी घटना घटती है तो जो एक कराटे का प्लेयर या मार्शल आर्ट का जो भी प्लेयर है उसकी डिसीजन लेने की क्षमता ज़्यादा होती है कि कोई दुर्घटना घट रही है, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो एक नॉर्मल आदमी और एक स्पोर्ट्समैन वो डिसीजन जल्दी ले पाता है, और उसका फर्स्ट एड देने में और बचाव करने में वो डिसीजन पहले ले पाता है। इसलिए सबसे बड़ा इसका गुण ये भी है कि एक जो भी स्पोर्ट्समैन है अवेयर सिटीजन भी ऑटोमेटिक ही बन जाता है, नेचुरली उसके अंदर वो गुण आ जाते हैं। क्योंकि हमारे साथ जितने भी प्लेयर होते हैं कभी कभी उनको चोट भी लग जाती है, तब भी हमें उनको फर्स्ट एड देना पड़ता है, उनको जो भी चिकित्सा की जो भी हेल्प चाहिए होती है वो तुरंत हम डिसीजन लेते हैं। या हम गेम भी खेलते हैं तब भी हमारा बहुत स्पीड का गेम होता है, तो हर सेकंड में हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि अब क्या करें, अब क्या करना है। तो एक जो बैलेंस ऑफ माइंड बोलते हैं वो हमारा ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाता है। तो दोस्तों आज मैंने कराटे के बारे में आपको बताया है, कराटे के जो हमें बेनिफिट हैं उनके बारे में मैंने आपको डीपली समझाया है। आशा करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होंगी, और कई लोगों का तो मन भी कर रहा होगा कि आज से ही कराटे शुरू कर दें। थैंक यू।